वेलकम। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल का जायजा लेने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सैफ की उस इंतहाई डरावनी नाइट शिफ्ट की जो उन्होंने पोस्टमार्टम रूम नंबर 3 में गुजारी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी रात का वाकया है जो लॉजिक और साइंस दोनों को बिल्कुल हिला कर रख देता है। तो चलिए सीधा इस तज्जिए में चलते हैं। अब सबसे पहले इस सवाल पर गौर करते हैं जो सोर्स ने उठाया है। रात 2 बजे के बाद आखिर होता क्या है? एक आम सिटी हॉस्पिटल की मॉर्ग ड्यूटी वैसे ही काफ़ी मुश्किल होती, राइट? लेकिन सोर्स बताता है कि वहाँ का सबसे खौफनाक हिस्सा वो पोस्टमार्टम रूम नंबर 3 था। वहाँ आम अफवाह थी कि रात 2 बजे के बाद उस कमरे के आस-पास भी नहीं फटकना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे कि जब कमरा अंदर से बिल्कुल खाली होता था, तब भी वहाँ से अजीबो-गरीब आवाज़ें आती थीं। तो इस सब की शुरुआत होती है दी अराइवल रात के ठीक 2:11 पर। होता कुछ यूं है कि एक इमरजेंसी रोड एक्सीडेंट का केस सीधा इसी डरावने रूम नंबर 3 में लाया जाता है। अब हैरत की बात यह थी कि इस पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर खाली था, मतलब ना कोई नाम, ना उम्र और ना ही कोई पता। बस एक टैग लगा था जिस पे लिखा था unknown-case 27। और जब डॉक्टर सैफ ने बॉडी से शीट हटाई तो एक और अजीब चीज सामने आई। सोर्स हाईलाइट करता है कि इतने शदीद रोड एक्सीडेंट के बावजूद उस शख्स के चेहरे पर एक खराश तक नहीं थी। कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक था। और यहां से हमारी पहली गैर मामूली एनॉमली शुरू होती है। इस बॉडी की आंखें बिल्कुल खुली हुई थीं। रिपोर्ट बताती है कि कंपाउंडर ने बुरी तरह खौफजदा होकर नोट किया कि आंखें बंद ही नहीं हो रहीं और लग रहा था जैसे वो सीधा डॉक्टर को हूर रही हैं। डॉक्टर सैफ ने ऑब्वियसली आगे बढ़कर मैनुअली उन आईलिड्स को बंद किया, लेकिन ठीक 2 सेकंड बाद वो आंखें दोबारा खुद ब खुद खुल गईं। जस्ट इमेजिन दैट फॉर अ सेकंड। अब आते हैं इस रियलिटी बेंडिंग हिस्से पर, दी एनॉमली। एक ऐसी जगह जहां वक्त ही बिगड़ गया। इस वक्त के सिलसिले पर थोड़ा गौर करें क्योंकि ये बहुत अहम है। 2:11 पर इमरजेंसी बॉडी आती है। 2:18 पर डॉक्टर अपना ऑफिशियल ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करते हैं, लेकिन तभी रिकॉर्डर से खुद ब खुद एक अजीब सी मेटालिक आवाज आती है जो कहती है कि टाइम 2:18 नहीं बल्कि 2:27 है। डॉक्टर फौरन अपनी घड़ी देखते हैं और वाकई घड़ी में 2:27 ही हो रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, ये 9 मिनट, ये पूरे 9 मिनट कहाँ गए? सोर्स कहता है कि किसी को याद ही नहीं कि इन 9 मिनटों में आखिर हुआ क्या, या ये वक्त इतनी तेजी से आगे कैसे जंप कर गया। ये एक मुकम्मल मेमोरी वाइप था, एक ब्लैक होल जिसने आगे आने वाली पूरे खौफ की बुनियाद रख दी। और फिर शुरू होता है नेक्स्ट फेज, द वार्निंग्स, जब लाश खुद बोलने लगती है। अब आप खुद सोचिए, इस शदीद पैनिक और खौफ के बावजूद डॉक्टर सैफ किसी न किसी तरह अपना काम जारी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना सर्जिकल टूल आगे बढ़ाते हैं, एक इंतहाई शदीद झटका लगता है। उस मुर्दा बॉडी की छाती पर धीरे धीरे कुछ अल्फाज खुद ब खुद उभरने लगते हैं, और वो अल्फाज थे, मुझे मत खोलो। कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ये मैसेज डायरेक्टली उस जिस्म से आ रहा था। डॉक्टर सैफ डर कर फौरन पीछे हट जाते हैं और वो अल्फाज अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। पहले अल्फाज तो शायद सिर्फ एक वार्निंग थे, लेकिन ठीक उसके बाद जिस्म पर एक दूसरा पैगाम नमूदार होता है, वो अंदर है। ये इस बात का इंतहाई संगीन इशारा था कि उस कमरे में उनके साथ कोई और ऐसी ताकतवर चीज़ मौजूद है जो उन्हें नजर नहीं आ रही। ये हिस्सा सोर्स मटेरियल का सबसे चिलिंग पार्ट है। इसके फौरन बाद जो होता है उसने चीज़ों को और भी ज़्यादा टेरिफाइंग बना दिया। अचानक रूम की लाइट्स इंतहाई अग्रेसिव तरीके से ऑन और ऑफ होना शुरू हो जाती हैं, और जब लाइट्स वापस आती हैं तो पोस्टमार्टम टेबल मुकम्मल तौर पर खाली। बॉडी वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। डॉक्टर का तो जैसे सांस ही रुक जाता है, और उस सन्नाटे में पीछे से एक डिला देने वाली आवाज़ आती है, टप टप टप, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई नंगे पांव उन्हीं टाइल्स पर उनकी तरफ चलकर आ रहा हो। डॉक्टर सैफ हिम्मत करके धीरे से पीछे मुड़ते हैं और उनके ठीक सामने केस 27 अपने पांव पर खड़ा होता है। उसकी बॉडी पर पोस्टमार्टम का वो लंबा गहरा कट बना हुआ है, लेकिन वो जिंदा खड़ा है। उसका मुंह आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और अंदर सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा होता है। फिर वहां से एक दबी हुई खौफनाक आवाज निकलती है, डॉक्टर, मेरा पोस्टमार्टम अभी बाकी है। जिसके बाद शुरू होती है ये कैट एंड माउस गेम, द चेस, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस दहशत से जान बचाने के लिए डॉक्टर सैफ बाहर उस खाली अस्पताल के कॉरिडोर की तरफ भागते हैं, लेकिन कॉरिडोर में आते ही उन्हें एहसास होता है कि पूरा हॉस्पिटल एक अजीब सी भूल भुलैया बन चुका है।
डॉक्टर सैफ नोट करते हैं कि अस्पताल का हर कमरा अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। रूम 1 का बोर्ड देखते हैं, उस पर 27 लिखा है। रूम 2 पर देखते हैं, वहां भी 27 लिखा है। रूम 3 भी 27 बन चुका है। पूरा हॉस्पिटल एक ट्रैप में तब्दील हो चुका था, जहां से बाहर निकलने का लिटरली कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इस एक्सट्रीम घबराहट के दौरान अचानक हॉस्पिटल का लाउडस्पीकर सिस्टम ऑन होता है और एक आवाज पूरे एम्प्टी कॉरिडोर में गूंजती है, न्यू बॉडी अराइव्ड। डॉक्टर सैफ की नज़र फौरन डोर रिसेप्शन एरिया की तरफ जाती है, जहां अंधेरे में एक अजीब सी अकेली ट्रॉली रखी हुई थी, जिस पर सफेद चादर से ढकी एक बॉडी थी। और ये वो ट्विस्ट है जो सच में माइंड बेंडिंग है। उस बॉडी के पास जो टैग लटक रहा था, उस पर साफ लफ्जों में लिखा था DR सैफ। जब डॉक्टर ने कांपते हुए हाथों से उस सफेद शीट को उठाया, तो उसके अंदर कोई अननोन पेशेंट नहीं था, बल्कि खुद उनकी अपनी मुर्दा शक्ल थी। उन्होंने अपना ही बेजान चेहरा देखा और फिर अगले ही पल सब कुछ अचानक मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। और अब आते हैं इस सोर्स मटेरियल के आखिरी हिस्से की तरफ, द आफ्टरमैथ, सुबह की दरियाफ्त। रात की इस डरावनी डार्कनेस के बाद जब सुबह की रोशनी हुई, तो हॉस्पिटल स्टाफ ने आकर रूम नंबर 3 का दरवाज़ा खोला और अंदर क्या मिला? कुछ भी नहीं। पोस्टमार्टम टेबल बिल्कुल खाली पड़ा था। डॉक्टर सैफ का वहां दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था। वो बिला किसी सुराग के गायब हो चुके थे। इस पूरे सुरार वाक़े का सिर्फ और सिर्फ एक ही फिजिकल एविडेंस वहां फर्श पर पड़ा था, और वो था उनका छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर। जब स्टाफ ने उस ऑडियो रिकॉर्डर को प्ले किया, तो उसमें एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली रिकॉर्डिंग मिली। उस रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ आती है, केस 27 खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एक इंतहाई सिनिस्टर, खौफनाक हंसी सुनाई देती है, और आखिर में एक आवाज़ और गूंजती है, अब केस 28 शुरू होगा। ये इस बात का क्लियर प्रूफ था कि यह सिलसिला रुका नहीं है। इस अंधेरे ने एक नया शिकार ढूंढ लिया है। इस पूरे वाकये का डिटेल में जायजा लेने के बाद सोर्स एक आखिरी सवाल छोड़ता है, जो सच में बार बार जहन में आता है और परेशान करता है। सोचिए जरा, अगर आप रात के पिछले पहर किसी मॉर्ग में बिल्कुल अकेले हों, चारों तरफ सन्नाटा हो और सामने रखी मुर्दा बॉडी अचानक अपनी आंखें खोल दे, तो आप क्या करेंगे? ये एक ऐसी थॉट है जो वाकई किसी को भी रुला देने के लिए काफ़ी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।